हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 169 है। आप पार्ट नंबर 168 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको संबंधित एक शब्द दिया है। दरवाजा जो है आपको लकड़ी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कमीज जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपको जो दरवाजा दिया है ना वो लकड़ी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि लकड़ी से क्या बनता है, दरवाजा बनता है। यहाँ पर बनता है लिख देते हैं। ठीक क्या करता है, बनता है। लकड़ी से क्या बनता है, लकड़ी से दरवाजा बनता है। तो आपको यहाँ पर कमीज किसे से बनता है, यानी कमीज जो है वो किसे से बनेगा। तो कमीज आपको किससे बनेगा, कलर से बनेगा, नहीं बनेगा। आपको किससे, बटन से बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कप से बनेगा, नहीं बनेगा। यानी किससे, कपड़ा से। यानी जो कपड़ा से क्या बनता है, कमीज बनता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा, तक कपड़ा देखिए, कपड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको नीचे एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 4 जो है वो 64 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से जो 6 दिया है ना, आपको किसी से संबंधित होगा। इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा संख्या से संबंधित है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या करना होगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और वीडियो को लास्ट में कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं। ठीक तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 4 से 64 किस प्रकार से आ रहा है। तो 4 में क्या करेंगे, तो 4 में देखिए 4 में क्या करते हैं, 4 गुने 4 कर लेते हैं। ठीक कितना का, 4 को 16, 16 चौके 64 हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को देखिए, 6 को क्या करते हैं, 3 बार गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए, 6 दिए, 6 दिए, 6 के यानी 6 गुने 6 हो गया। 6 के 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आएगा, 216। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 216 हो जाएगा। जो आपका 4 64 ले समझता है, उसी प्रकार से 6 जो है ना आपका किसे से 64 यानी 216 से समझते हैं। तो 216 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि या तो इस तरह से ज्ञात होता है, या तो आपको इस तरह ज्ञात होता है। तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें किस प्रकार से ज्ञात हो रहा है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से हमको ज्ञात होगा कि यानी कि नीचे यानी ऊपर से क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी 24 को और 24 को देखिए 24 को 18 को और 5 को क्या किया है कि 11 लिखेगा। अगर उस प्रकार नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना होगा, 24 देखिए 24 दिया है, और 24 से क्या करेंगे 25 में घटा लेते हैं, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर तो 8 दिया है, यानी इस प्रकार से आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ज्ञात हो रहा है। क्या है, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 24 दिया, ठीक 24 और 18 और 5 को हम क्या करेंगे कि आपस में क्या हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या करना होगा, 24 दिया, ठीक 24 को क्या करते हैं, 24 में से 18 को घटा लेते हैं। 24 में से 18 को घटा लेते हैं, देखिए घटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दिया है ना, तो 5 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, देखिए तो 24 में से 18 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 11 आ गया। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, इस दोनों को माइनस कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। इसको क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। तो आपको कितना हो गया, 11 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 25 और 12 को क्या करेंगे और 3 को 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 25 आ गया। 25 में क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे। जब 25 में 12 को घटा लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे।
देखिए तो यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 को, यानी 25 में से 12 को घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो जाएगा। और 13 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 16 आ जाएगा। कितना आ गया 16 आ गया। ठीक 16 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे कि 8 को और 3 को, देखिए 8 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और यहाँ पर क्या करना होगा हमको 10, क्या करेंगे 10 को हम जोड़ देंगे, यानी इसको क्या कर रहा है कि 10 को जोड़ दे रहा है और दोनों को ही माइनस कर दे रहा है। देखिए तो 8 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। देखिए 5 बचेगा, और 5 में क्या करेंगे 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। कितना हो गया 15 हो गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा 15। तो 15 देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया संबंधित शब्द दिया है, जो सोना दिया है, कार्बन दिया है, धातु दिया है, इन तीनों को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर सोना दिया है, कार्बन दिया है और धातु दिया है। इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि सोना जो है ना, सोना क्या है, सोना एक क्या है धातु है। सोना क्या है एक मान लीजिए धातु है, सोना क्या है एक धातु है। ठीक सोना एक धातु है। और कार्बन क्या हो गया कार्बन, तो कार्बन आपको क्या हो जाएगा एक अधातु है। क्या है अधातु है, यहाँ पर अधातु लिख देते हैं। ठीक है अधातु है। देखिए सोना एक धातु है, कार्बन क्या है अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है, और सोना आपको धातु है। ये धातु के अंदर ही आएगा। देखिए किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, इसको हम धातु रखेंगे। क्या रखेंगे धातु। धातु के अंदर कौन सा आएगा, तो आपको क्या आएगा सोना आएगा। धातु के अंदर कौन सा आएगा सोना, क्योंकि धातु के अंदर सोना हो सकता है, धातु के अंदर सोना हो सकता है, लेकिन आपको धातु के अंदर कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन अकार्बन है। क्या है, यानी यहाँ पर कार्बन क्या दिए, कार्बन आपको अधातु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन हो गया, कार्बन आपको अलग हो जाएगा। देखिए यानी इसका मतलब है कि सोना कार्बन और धातु में इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा कि धातु हो गया। ठीक सबसे कॉमन धातु रखेंगे, धातु के अंदर क्या आता है सोना, क्योंकि सोना धातु होता है, और कार्बन क्या होगा अधातु, तो अधातु के लिए आपका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि CAT बराबर 24 और GO यानी DOG बराबर 26 तो टाइगर बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि कैट को क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है, और डॉग को क्या लिख रहा है 26 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि टाइगर को क्या लिखेगा। ठीक तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कैट को 24 किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है C लिखा है। तो C कितने पाता है 3 पाता है, A कितने पाता है 1 पाता है, और T कितने पाता है 20 पाता है। इन तीनों को मिलाकर 24 किस प्रकार से लिखा है, तो इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 24 आ गया। उसी प्रकार से हमको डॉग को लिखना होता है। D कितने पाता है 4 पर, O कितने पाता है 15 पर, और आपको G कितने पाता है G 7 पाता है। इन सबको क्या करेंगे आपस में भी जोड़ देंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 4 11 हो गया, 15 ही कितना हो गया, देखिए 26 आ गया। कितना आ गया 26 आ गया। उसी प्रकार से टाइगर को लिखेंगे। तो टाइगर को देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, T कितने पाता है 20 पर, और आपको I कितने पाता है 9 पर, G कितने पाता है 7 पर, E कितने पाता है 5 पर, और यहाँ पर R कितने पाता है 18 पर। ये 5 हो गया। ठीक कितना है 5 है। इनको क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कितना आ गया 59 आ गया। कितना आ गया 59 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे ना आपको आपस में तो 59 आ जाएगा। तो टाइगर को क्या लिखेगा 59 लिखेगा। टाइगर को क्या लिखेगा 59 लिखेगा। तो 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है। ठीक इस आकृति में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो भारतीय हैं क्रिकेटर हैं, भारतीय हैं क्रिकेटर हैं, लेकिन व्यापारी नहीं है। क्या है व्यापारी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वेन डायग्राम जो आकृति दिया ना, आकृति किस प्रकार से बना है। देखिए ये आकृति आपको किसको दिख रहा है, ये आपको किसको दिख रहा है, ये आकृति आपको दिख रहा है क्रिकेटर का। ठीक
किसका दिख रहा है? क्रिकेटर का। तो क्रिकेटर के बाद में इसको आकृति कौन सा दिख रहा है? ई आकृति को किस में दिख रहा है? ई आकृति आपको किसको दिख रहा है? भारतीय का। और उसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे? व्यापारी को। ये किसका दिख रहा है? व्यापारी को। तो आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है कि भारतीय क्रिकेटर जो कितने ऐसी संख्या है जो कि भारतीय क्रिकेटर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या है? व्यापारी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार से, देखिए एक क्रिकेटर दिखा है, ठीक। अगर क्रिकेटर को मान लीजिए और भारतीय को, क्रिकेटर और भारतीय, देखिए क्रिकेटर ई वाला भारतीय हो गया और ई वाला क्या हो गया? क्रिकेटर हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो 18 आपको डालेंगे तो तीनों में दिख रहा है, भारतीय में भी, क्रिकेटर में भी, आपको व्यापारी में। आपको कुछ बताना है कि व्यापारी नहीं होना चाहिए, तो व्यापारी का जो वेन डायग्राम है ना उसको काट देंगे, इसको हमको नहीं लेना है। क्या लेना है? इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नहीं इसको चाहिए, ठीक। देखिए अब इसमें क्या बचा, देखिए आपको पूछा है कि भारतीय भी होना चाहिए, क्रिकेटर भी होना चाहिए। तो 42 यूरो रखेंगे अगर संख्या, तो आपको खाली क्रिकेटर में दिख रहा है। अगर इसको 38 रखेंगे तो खाली आपको यानी भारतीय में दिख रहा है। हमको दोनों चाहिए, भारतीय और क्रिकेटर दोनों चाहिए, और आपको व्यापारी नहीं चाहिए। देखिए 23 ऐसी संख्या है जो कि भारतीय भी है और क्रिकेटर भी है, भारतीय भी है क्रिकेटर भी है। आपको 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 जो ऐसी संख्या है कि भारतीय भी है क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर दोनों हैं, लेकिन आपको व्यापारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो 23 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में जेड युक्त यानी फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको जेड का विपरीत बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा, ठीक। जेड का विपरीत, तो जेड का विपरीत आपको किस प्रकार से देखेंगे? इस आकृति में देखेंगे, क्या करेंगे? इस आकृति को आपको मोड़ेंगे, क्या करेंगे? यानी मोड़ेंगे। जब मोड़ेंगे तो कौन किसका विपरीत होता है, पहले इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए एन किसका विपरीत होता है? एस का। और टी आपको आर का विपरीत होता है, और आपको जेड किसका विपरीत होता है? के का विपरीत होता है। यानी देखिए यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर एन हो गया एन का, ठीक। एन के, यहाँ पर एन के लिख देते हैं, विपरीत लिखते हैं, यहाँ पर विपरीत हो गया, ठीक। एन के विपरीत क्या हो जाएगा? तो एन के विपरीत आपको क्या हो जाएगा? एस हो गया। कितना हो गया? एस हो गया। उसी प्रकार से अगर टी को रखेंगे तो टी का विपरीत क्या हो गया? तो टी का विपरीत आपको आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक, आर दिया है तो आर हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको जेड पूछा है कि जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जेड का विपरीत क्या दिया? के दिया है। यहाँ पर क्या दिया? के दिया है। आपसे सवाल ही पूछा है कि जेड का विपरीत क्या होगा, तो जेड का विपरीत आपको क्या हो जाएगा? जेड का विपरीत आपको के आ रहा है। क्या आ रहा है? के। तो के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं? डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से कथन निष्कर्ष को प्रश्न को बनाया जाता है। यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का प्रश्न में क्या करेगा, आप वीडियो को खुद रोक कर अपने आप से बनाने का कोशिश जरूर करिएगा। और आपको 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं हमको वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को देखेंगे। तो कथन किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, ठीक। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ आकृति छोटी हैं, कुछ आकृति जो है ना वो छोटी हैं। तो मान लेते हैं ई आपको क्या हो जाएगा? आकृति हो गया। ये आकृति को रख लेते हैं, ठीक। देखिए ये क्या हो गया? आकृति हो गया, यानी आकृति हो जाएगा। ई क्या हो गया? आकृति हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकृति हो गया। यहाँ से छोटा लिखते हैं, ठीक। क्या आ गया? आकृति आ गया। यहाँ पर क्या आएगा? आकृति हो गया। आकृति होगा, ठीक। कुछ आकृति क्या है? कुछ आकृति छोटी हैं, तो कुछ आकृति क्या है? छोटी हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? छोटी को रखेंगे। क्या रखेंगे? छोटी हो गया। कुछ आकृति छोटी हो गया, ठीक। कुछ आकृति छोटी हो गया। यहाँ पर आकृति आपको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। देखिए कुछ आकृति जो है ना वो क्या है? छोटी हैं। यहाँ पर आपको कुछ आकृति को हम छोटा रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? आकृति को रखते हैं, यानी आकृति, ठीक। आकृति यहीं पर रखिए ना, यहाँ तक रखते हैं, ठीक। आकृति यहाँ पर क्या हो गया? कुछ आकृति जो है ना वो छोटी है, तो कुछ आकृति छोटी हो गए। इसके आधार पर क्या बनाए? डायग्राम बनाए। अब बोल रहा है कि दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है, कोई जो छोटा है ना क्या है वो लाल नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर छोटा को रख लेते हैं, ये क्या हो गया? लाल हो गया। कोई छोटा लाल नहीं है, कोई छोटा जो है ना वो क्या है? लाल नहीं है। यहाँ पर छोटा को लाल रख लेते हैं। क्या करेंगे? छोटा को लाल रख लेते हैं। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि निष्कर्ष हमको क्या बोल रहा है, ठीक। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी छोटी आकृतियाँ हैं, सब 26 क्या बोल रहा है कि सभी जो छोटी है ना वो क्या है?
आकृतियां हैं। देखिए सभी छोटी आकृतियां दिख रहे हैं, नहीं, ये आपको क्या दिख रहा है, छोटी दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, आकृति दिख रहा है। यानी कुछ आकृति छोटी हैं और कुछ आपको छोटी आकृति हैं, दोनों में कुछ कुछ हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोल रहा है कि सभी है, हमको सभी नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत बोल रहा है। यानी निष्कर्ष क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल छोटे हैं। देखिए लाल और छोटा से कहीं संबंध दिख रहा है, देखिए लाल और छोटा से कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वेन डायग्राम में। यानी इसका मतलब कि ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी कभी किसी प्रकार से कुछ लाल छोटी नहीं है, यानी लाल और छोटी से किसी प्रकार से समझते हैं। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, दोनों गलत आपको बोल रहा है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, दोनों गलत बोल रहा है। आप यहाँ पर गलत देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि न तो 1 होगा न तो 2 होगा, यानी न तो निष्कर्ष 1 ही न तो निष्कर्ष 2 सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 32 गुने 5 बराबर 25 और 19 गुने 4 बराबर 40 हो तो यानी 54 गुने 3 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए अगर 32 को अगर 5 को आपस में गुना करेंगे तो हमको कितना चाहिए, 25 आना चाहिए। लेकिन देखिए अगर उसी प्रकार से 19 और 4 को गुना करेंगे तो 40 आना चाहिए। तो आपको बताना है कि 54 को अगर 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो 32 और 5 को आपस में गुना करने पर 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 25 आएगा, नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं इसको माइनस से रखेंगे, इसके जगह पर अगर हम माइनस भी रख लेंगे तो माइनस भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा। अगर 32 में से 5 को हटाएंगे तो 25 भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, तो प्लस भी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब कि जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है, गुना करने पर भी नहीं आ रहा है, घटाने पर नहीं आ रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बन रहा है, 32 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, तो 3 और 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 और 2 से मिलकर बनाए, और यहाँ पर आपको क्या करेंगे 5 का गुना ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 में 5 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए 25 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 19 को रखते हैं। तो 19 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, तो 19 किन संख्या से, तो 1 + 9 मिला है। ठीक, 19 हो गया और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, और 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको 54 को लिखना होगा। तो 54 को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 54 दिए, तो 54 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 54 आपको 4 प्लस कितना हो गया, 5 + 4 हो जाएगा, और गुना क्या करेंगे हम आपको 3 करेंगे। तो 5 4 कितना होगा, 9 हो गया, और 9 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 9 चौके कितना होता है, 36 आ गया। कितना आ गया, 9 तिया 27 होता है ना, यहाँ पर 36 नहीं, 9 तिया 27 हो गया। कितना है, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, 54 और 54 गुने 3 बराबर क्या लिखेगा, 27 लिखेगा। तो 27 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि हरि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे पहले। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। अब देखिए अब आपको जो बोल रहा है प्रश्न को अच्छे तरीके से बताना होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हरि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर, पूर्व की ओर। तो मान लीजिए इधर पूर्व की ओर खड़ा है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक, हरि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो जब इधर मुड़ेगा दाएं तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक, दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। और फिर से वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब दाहिने नहीं बाएं मुड़ेगा, तो बाएं आपको इधर मुड़ेगा। ठीक, क्या करें, बाएं इधर मुड़ेगा, यहाँ पर बाएं मुड़ेगा। ठीक, कितने मुड़ेगा, यहाँ से आया यहाँ तक आया। ठीक, यहाँ पर क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा। तो जब बाएं मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बाएं मुड़ेगा कितना, 50 मीटर। यहाँ पर क्या करेंगे, 50 मीटर रखेंगे। बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो फिर ये आपको क्या पड़ गया, दाहिने मुड़ता है। देखिए यहाँ पर दाहिने हम मुड़ा दिया है, क्या करा है इसमें, पहले सबसे पहले क्या इसमें बाएं मुड़ा है, यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर दाहिने मुड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूर्व की ओर उसका मुंह है। यहाँ पर बोला कि वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है तो 50 मीटर, दाहिने मुड़ा है तो 50 मीटर चला। ठीक, और फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ता है ना, तो बाएं आपको किधर हो गया, इधर जाएगा। ठीक, बाएं आपको इधर जाएगा। तो बाएं कितना है, 50 मीटर चलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो गया।
50 के बाद में फिर क्या बोल रहा है कि 50 मीटर फिर दाहिने मुड़ रहा है, यहाँ पर दाहिने हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इवेंट डायग्राम आपको अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से क्या करेगा 50 मीटर चलता है, 50 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में वो दाहिने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो 50 मीटर चलता है। फिर आपको दाहिने मुड़ता है, देखिए 50 मीटर चलता है, किधर दाहिने मुड़ता है। फिर आपको बाएं मुड़ता है, वो 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर हो गया। अब आपको फिर से बोल रहा है कि वो दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो जब आपको नीचे की तरफ जा रहा है तो दाहिने इधर आएगा। ठीक, इतना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है, ये 50 मीटर हो गया। 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़ेगा तो 100 मीटर चलेगा। ये कितना चला, 100 मीटर चलता है। जब 100 मीटर चलता है, इस समय वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए उसका स्थान ये वाला प्रारंभिक था, इससे अब आपको इसमें किस दिशा में दिख रहा है आपको, तो पश्चिम दिशा में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, पश्चिम दिशा में। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।